राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज सुबह सुबह सब जब सोकर उठे तो एक न्यूज आ रही थी। योगी जी ने जीशान भाईजान को 72 हूर 24 गिलमा शराब की नदियां, पानी की नहरें और शराब की नदियां वहां भेज दिया। जाओ बेटा, करो ऐश। जब तक हम बैठे हैं कोई फिक्र नहीं करनी तुमको। ये जिशान मियां जी वही थे जिन्होंने भाई सलीम वास्तिक जी पे जानलेवा हमला किया था। सलीम वास्तिक एक एक्स मुस्लिम है जो कि बड़े मुखर होके इनकी जो कमियां हैं उन पे चर्चा करते थे और इन्हीं के किताबों को, सो कॉल्ड आसमानी किताब को और हदीसों को कोट करते थे। अपनी अपनी तरफ से वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता था। खैर, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, ST SJ ST SJ, ये नारा लगाने वाले जीशान भाईजान को ये सब अच्छा। और इनको बड़ी चुल्ल मची थी कि हमें तो जी दीन की खिदमत करनी है, हमारा तो जन्म ही दीन की खिदमत करने के लिए है, हमारा जन्म तो वो ऊपर वाली लाइफ भोगने के लिए है जहां 72 हूरें होंगी। एक एक हूर 140 फीट की होगी। हूर ने 72 कपड़े पहने होंगे, फिर भी अंदर से पूरा जिस्म दिखाई देगा। तो उन्होंने दीन की खिदमत करने और 72 हूर की सर्विसेज प्राप्त करने के लिए सलीम वास्तिक जी पे जानलेवा हमला किया। उनकी यहाँ गर्दन रेतने की कोशिश हुई, बहुत बुरी तरह घायल है। कल तक जो है वो GTB हॉस्पिटल में भर्ती थे। आज उनको कल खबर आई थी कि उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। अभी भी वो क्रिटिकल ही हैं। हालांकि आज शाम तक जो है वो थोड़ा सा और बेहतर न्यूज आने की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो जीशान भाईजान जो है वो मूलतः अमरोहा के रहने वाले थे। मात्र 24 साल उम्र थी और लोनी गाजियाबाद में रहते थे। और सलीम वास्तिक जी की वीडियोस से ना इत्तेफाकी रखते थे, तो उन्होंने एक दिन सोचा कि चलो चलते हैं 72 हूर से मिल के आते हैं। अब जिस दिन यह घटना हुई थी मैंने तो उसी दिन कह दिया था, और मैंने नहीं, पूरा हिंदुस्तान, भारत का बच्चा बच्चा ये जानता था कि बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस घटना को अंजाम दिया है यूपी में। दिल्ली से एकदम सटा हुआ जो लोनी डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का इलाका है, तुमने इस घटना को अंजाम दिया है यूपी में। अब तुम्हें खुद अल्लाह मियां भी आ जाए तो वो भी नहीं बचा सकते और तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं होगी। तुम्हें चिन्हित किया जाएगा और फिर तुम भागने लगोगे, पुलिस तुमको घेर लेगी, तुम पुलिस पे फायरिंग करके भागने की कोशिश करोगे और पुलिस तुमको टपका देगी। तुम्हारे पिछवाड़े में 72 पीतल भरेगी। वो 72 पीतल ही असल में वो 72 हूर हैं जो तुमको मिलेंगी। वही हुआ। जीशान भाईजान के पिछवाड़े में योगी बाबा की पुलिस ने पीतल भर दिया है कल संडे को। ये ध्यान दीजिए, फ्राइडे सुबह 7:30 बजे की घटना है।
दो हमलावर आए थे बाइक पे, हेलमेट दोनों ने लगा रखे थे। मौका वारदात पे उनको देखने वाला, रोकने वाला कोई नहीं था। जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया वो सलीम भाई ने ही किया, सलीम वास्तिक जी ने। भग गए। पर आजकल देखिए, किसी भी अपराधी को चिन्हित करना, पहचान लेना और पकड़ लेना पुलिस के लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है। चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी है, इसके अलावा फोन की सर्विलांस है, और हर आदमी आजकल फोन रखता है। एक, अच्छा, 200 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले पुलिस ने, उसमें जो पुलिस को टाइम लगा। 7:30 बजे की घटना है, 8 बजे पुलिस को खबर मिल गई होगी, 7:45 तक। बाबा को खबर मिली, बाबा ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी। हालांकि बाबा के इंस्ट्रक्शन से पहले ही, अच्छा एक चीज और बताऊं आजकल आपको, आजकल यूपी के हर थाने में वैसे ही एसटीएफ बैठी रहती है। एसटीएफ की एक टुकड़ी 24 घंटे हर थाने में मौजूद, हर थाने में। उनको कोई काम ही नहीं है, वो तो बैठ के इंतजार करते हैं कि हमारे लिए कोई काम तो आए। तो एसटीएफ तुरंत सक्रिय हुई। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 9 या 10, कुछ लोग 7 कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 10 पुलिस टीम्स बना दी गई थी। और वो 10 की 10 टीमें और पूरा पुलिस महकमा इलाके के 200 सीसीटीवी को खंगाल रहा था। तो क्या घंटा 2 घंटा लगा होगा पुलिस को चिन्हित करने में। एक मोटरसाइकिल पे 2 आदमी उस रूट से भागते हुए दिखाई दिए होंगे, जिनने दोनों ने हेलमेट लगा रखी थी। भाई मान लीजिए उस रूट पे 1000 मोटरसाइकिल गई होगी उस टाइम फ्रेम में, बहुत सारे तो बगैर हेलमेट होंगे, एक आधा होगा जिसने हेलमेट लगा रखी होगी, कोई सिंगल होगा, कोई डबल होगा। दोनों हेलमेट लगा के चल रहे हो, कितनी मोटरसाइकिलें रही होंगी 1 घंटे के अंदर? मुश्किल से 10। क्योंकि यूपी के लोग इतने कॉन्शियस तो है नहीं कि 2 आदमी मोटरसाइकिल पे बैठे हैं तो दो लोग, जो 2 हेलमेट लगा ले ना, सबसे पहले उन्हें देख लो। सीसीटीवी में आजकल तुरंत गाड़ी का नंबर आ जाता है। तो फ्राइडे को ये काम हुआ, सैटरडे को सर्विलांस पे डाल दिया होगा। और पकड़ तो, मैं तो ये, मेरा ये मानना है कि पुलिस ऐसे में पकड़ लेती है। जो थोड़ा बहुत इंटरोगेशन करना होगा किया, और उसके बाद चल बेटा भाग 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 साले भाग, और किसी एकांत में ले गए, भगाया, और वहां 72 पीतल, 72 हुरे उसके पिछवाड़े में डाल दी। ये यूपी की पुलिस का मॉडस ऑपरेंडी है काम करने का। इसलिए जब ये घटना हुई थी, हमने तो तभी कह दिया था कि बस नाउ इट इज अ गेम ऑफ अ फ्यू आवर्स। योगी जी की पुलिस इससे ज्यादा, योगी का प्रशासन, योगी जी इससे ज्यादा समय नहीं देते। इसके बाद फिर ये हुआ कि भाई योगी जी ने खुद संज्ञान लिया और खुद स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी कि तुरंत रिजल्ट चाहिए मुझे। वो आ गया रिजल्ट 48 घंटे के अंदर। 72 हुरे अलॉटमेंट का सिग्नेचर हो गया था। अच्छा, आप लोग, हमारे जैसे लोगों को, जब हम योगी के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें करते हैं, तो हम इतने ज्यादा योगी के प्रति आशान्वित क्यों हैं? भैया योगी ने करके दिखाया है यार। योगी की पॉलिसीज एकदम क्लियर है कि मेरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पे मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मैं कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं। इफ यू आर अ क्रिमिनल, हाफ एनकाउंटर, नहीं तो फुल एनकाउंटर। अगर छोटा मोटा क्राइम किया है, हाफ एनकाउंटर।
बड़ा क्राइम किया है, फुल एनकाउंटर। तो जब ये घटना हुई थी हमने तो कहा जी गए बस अब। अच्छा एक चीज और सुन लो, हम योगी के फैन क्यों हैं, क्यों हमें लगता है कि योगी जैसा लीडर ही हमें शीर्ष नेतृत्व के लिए चाहिए, दिल्ली के लिए चाहिए। उसका कारण है योगी परफॉर्म्स। आज की पंजाब की एक घटना और सुन लीजिए। पंजाब में जलंधर में मेरे घर से करीब 300 मीटर की दूरी पे एक आईवीएफ सेंटर है। आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते, जो कंसीव नहीं करती विभिन्न कारणों से, उनको वो आर्टिफिशियली जो है इन विट्रो, उनके गर्भ में बच्चा जो है गर्भ स्थापित करने की जो तकनीकी है उसको आईवीएफ कहते हैं। और पंजाब में ऐसे सैकड़ों सेंटर खुल गए और पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहां पे आईवीएफ कराने। क्योंकि आपको तो मालूम है, जितने में आप इंग्लैंड में एक दांत उखड़वाएंगे ना, सिर्फ दांत उखड़वाना, एक दांत हमारे यहाँ 250 रुपए में उखाड़ देते हैं। या जितने में आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते हैं उतने में तो यहाँ आईवीएफ हो जाता है इंडिया में। हमारे यहाँ इंडिया की हेल्थ सर्विसेज वर्ल्ड की सबसे अच्छी हैं। तो पंजाब में ऐसे सैकड़ों सेंटर खुले हुए हैं, जलंधर में ही होंगे 20 कम से कम। तो एक उसमें से सेंटर, नाम नहीं लूंगा उसका, उसके सेंटर पे फिरौती की कॉल आई। आजकल ऐसी फिरौती की कॉल, जहां तक मेरी सूचना है, ऐसी 100-200 कॉल रोज आ रही हैं। हर बड़े व्यापारी को कॉल आती है, 2 करोड़ रुपए दे दो, 1 करोड़ रुपए दे दो, 5 करोड़ रुपए दे दो। उनका एक मॉडस ऑपरेंडी, पहले अमेरिका में बैठा हुआ, इंग्लैंड में बैठा हुआ, विदेश में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति कॉल करेगा, फलाना बोल रहा हूं, 2 करोड़ रुपए दे दो, 5 करोड़ रुपए दे दो। 1 करोड़ से नीचे बात नहीं करते। उसके बाद 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद उसको मौका दिया जाता है, 2-4 कॉलें और आती हैं। फिर एक आदमी आता है और आपके दरवाजे पे, आपकी खिड़की पे 5-6 फायर करके चला जाता है। ये मॉडस ऑपरेंडी होता है। तो कल जो है जलंधर में एक आईवीएफ सेंटर के डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे एक लड़का आया, उसने 6 फायर किए और भाग गया। तो आज भगवंत मान साहब की पुलिस ने अपने 2 अफसर को, एक जो डिप्टी एसपी होता है उसको, और एक लोकल थानेदार को सस्पेंड किया है। आज की खबर है, आप गूगल पे न्यूज पढ़ लीजिएगा। सच ये है कि ऐसी 200 से ज्यादा कॉल आती है रोज। अब लोग कहेंगे आपके पास ये डाटा कहां से आया? भैया 99.99% लोग तो पुलिस के पास जाते ही नहीं, या पुलिस के पास अगर जाते ही हैं तो वो लिखा पढ़ी में नहीं आता। कहते हैं जी क्या। और पुलिस हमारे एक जानकार के पास आई थी अभी कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले। वो पुलिस के पास गए, उन्होंने कहा जी हम आपकी कोई सुरक्षा नहीं कर सकते। सरेआम स्पष्ट एसएसपी साहब ने बोल दिया, अब हम आपकी कोई सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। अब आप अपनी, आपने क्या करनी है आप देख लो। बोले जी क्या करें? तो मैंने पूछा आप क्या करेंगे? बोले जी हाथ पैर जोड़ेंगे, पॉलिटिकल सोशल इधर से उधर से कोशिश करेंगे कि बच जाए, उनको फोन कराएंगे जो लोग पैसे मांग रहे हैं। उनके लोकल कॉन्टैक्ट तो है ही है, पुलिस को बेशक ना मालूम हो, बाकी सबको पता होता है कौन है, कहाँ है, क्या है, उसके लोकल कॉन्टैक्ट्स क्या है। कहते पैसे कुछ कम करा लो, दे दो कुछ, ज्यादा मांग रहे हैं कम दे दो, पंजाब छोड़ के चले जाओ। आप बहुत करेंगे, हम 2 सिपाही दे देंगे, वो सिपाही आपकी कोई रक्षा नहीं करता। वो जो सिपाही है वो 50,000, 60, 70,000 रुपए सैलरी ले रहा है, वो अपने बच्चे पाल रहा है, उसको आपकी सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। और देखिए अगर कोई मारने पे आ जाएगा तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। ये बात व्यापारी भी जानता है, ये बात दुनिया का हर आदमी जानता है। और SEZ+ तो आपको मिल नहीं जाएगी। भाई पंजाब पुलिस क्या करेगी? आपको 2 सिपाही दे देगी, 2 गनमैन दे देगी, वो जबकि उस गनमैन का खर्चा आपको देना है। हाँ जी, गवर्नमेंट आपकी रक्षा नहीं करती है। आप कहोगे कि जी मेरे को खतरा है, मुझे सुरक्षा दे दो। उन्होंने बोला हाँ जी, 2 सिपाहियों की सैलरी बनती है जी 1.5 लाख रुपया, उनका रहना खाना, उनको दामाद की तरह
रहने सोने की व्यवस्था वो आपके घर के बाहर या आपके ऑफिस के बाहर बंदूक लेके बैठे रहेंगे। अगर कोई जरा सी बात होगी तो तुरंत दुबक जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे वो। इसका अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखना है तो राजेश पांडे जी की जो सीरीज है, जब उन्होंने वो जो शिव प्रकाश शुक्ला पे बनाई थी, उन्होंने बताया था कि वो जो बिहार का जो मिनिस्टर था, जिसकी उसने वो हॉस्पिटल के अंदर घुस के हत्या की थी, उसके जिस वक्त उसके ऊपर अटैक किया था, वो पार्क में अपना दरबार लगा रहा था। उसके इर्द गिर्द मोर देन 30 ऑटोमेटिक राइफल्स लिए हुए गनमैन थे, 30 गनमैन। और ये अकेला गया, इसने उसको मारा, और सारे 30 के 30 गनमैन, जिसमें से ज्यादातर प्राइवेट थे, कुछ सरकारी थे, उसके अपने आदमी थे, उसके अपने भाई भतीजे भी थे उसमें, उन गनमैन्स में, सुरक्षा कर्मियों में। सब दुबक गए, एक के मुंह से खांसी की भी आवाज नहीं हुई थी, और ये मार के भाग गया था। तो ये होती है सुरक्षा की पोल। तो साहब कल की बात है, डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे 6 फायर हुए हैं, सीसीटीवी में एक लड़का दिखाई दे रहा है। अब ये पंजाब है, ये पंजाब की हालत है, और आज से नहीं है, पिछले 3-4 साल से यही हाल है, जब से भगवंत मान की गवर्नमेंट आई है। अच्छा, ये अगर यूपी में होता तो जो पहली घटना आई थी ना, पहली बार, तो जो लड़का चिट्ठी लेके आया था, चिट्ठी ऐसे फेंक जाते हैं, सीसीटीवी है चप्पे चप्पे पे। पंजाब पुलिस कहती है जी एकदम नई उम्र के बच्चे होते हैं, उनको 2-4 हजार रुपए देते हैं वो गैंगस्टर्स, वो चिट्ठी कर फेंक देते हैं या फोन कर देते हैं। उनका कोई पुलिस रिकॉर्ड होता ही नहीं, उनके ऊपर क्या अपराध बनाए हम। ये पंजाब पुलिस के बहाने हैं। अगर बाबा, कल्पना कीजिए कि योगी जी पंजाब के सीएम होते तो वो कहते ना कोई बात नहीं, छोटी उम्र का बच्चा है ना, 20 साल का है ना, कोई क्राइम नहीं है ना, फिर भी इसने फिरौती की कॉल की है ना, इसके एक काम करो, पूछ लो कौन से घुटने में, दाएं में या बाएं में। तो योगी की पुलिस एक घुटने में गोली मार देती, पूरे परिवार को उठा लाती, परिवार के घर पे बुलडोजर चला देती, दुकान पे बुलडोजर से, जो भी कुछ था। अच्छा बेटा, तूने फिरौती की कॉल की थी ना, तूने फिरौती की चिट्ठी, तूने फिरौती कलेक्ट, भाई आखिर फिरौती कोई देगा तो कहीं तो कलेक्ट होगी ना, पंजाब में ही होगी ना। 1 मिनट में पता लगाओ, जो जो इन्वॉल्व है 4-6 लोगों को टपका दो पहले इंसिडेंट में, उसके बाद फिर कोई फोन आए फिर टपका दो। ज्यादा नहीं, 500 लोगों को, कुछ का हाफ एनकाउंटर, कुछ का फुल एनकाउंटर। 500 में से करीब 450 का हाफ एनकाउंटर और 50 का फुल एनकाउंटर कर दो। वो जो अमेरिका में बैठा है ना, उसको पंजाब में बंदा ही नहीं मिलेगा। उसने कहा भाई साहब, आपके 5,000 रुपये 2,000 रुपये के लिए कौन अपनी जान देगा, कौन घुटने में गोली खाएगा, या कौन अपने घर पे बुलडोजर चलवाएगा। पर भगवंत मान में इतनी ताब नहीं है भाई। अच्छा ये सेम, अच्छा मैं सर भगवंत मान की आलोचना क्यों कर रहा हूं, हरियाणा में भी यही हाल है। हरियाणा में भी इतने गैंगस्टर्स हैं, सब विदेश में बैठ के हरियाणा में वसूली कर रहे हैं। पंजाब जितना बुरा हाल नहीं है, मैं मानता हूं, पंजाब का तो घर 10वां हिस्सा होगा, पर पंजाब हरियाणा में भी ये शुरू है। और नायब सिंह सैनी जी के पास इतनी ताब नहीं है, वो नहीं कंट्रोल कर सकते जो योगी जी कर रहे हैं। इसीलिए हम योगी जी के फैन हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि योगी जी, अच्छा हमारे मोदी जी जो है, विदेश में तो उनके जैसा आदमी नहीं है कोई। मोदी जी जैसे ही बाहर जाने के लिए जहाज में बैठते हैं, और जैसे ही मोदी जी का जहाज इंडियन वायु सीमा से बाहर जाता है, मोदी जी के जो मसल है ना, इतने बड़े बड़े, एकदम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हो जाते हैं मोदी। हवाई जहाज में बैठ, लोग बता रहे थे, एक पत्रकार गया था, बोले जैसे ही हवाई जहाज जो इंडिया से बाहर पहुंचता है, अचानक मोदी जी जो है ना, महाबली भीम बन जाते हैं।
विदेश में क्या गजब परफॉर्म करेंगे, क्या उनकी फॉरेन पॉलिसी है, क्या उनका सब कुछ है। पर बंदा जैसे ही इंडिया में आता है, सारी हवा निकल जाती है। सरेंडर। अभी लेटेस्ट सरेंडर उनका जो है जज साहब के सामने है, एनसीईआरटी। इसीलिए मैं ऐसा कहता हूं। अच्छा, राहुल गांधी भी कहता है नरेंद्र सरेंडर, मैं भी कहता हूं। राहुल गांधी कहता है नरेंद्र जो है विदेशी ताकतों के सामने सरेंडर करता है, मैं कहता हूं ना, उल्टा है। राहुल गांधी गलत आरोप लगाता है। सच यह है कि नरेंद्र मोदी विदेशी ताकतों के सामने तो एकदम हरक्युलिस है, देशी ताकतों के सामने नरेंद्र सरेंडर। फिर वो चाहे खालिस्तानी हो, चाहे वो और भाई जॉन्स हो, या हमारी भ्रष्ट न्यायपालिका हो, नरेंद्र जी हुजूर सरेंडर। एनसीईआरटी में किसने आर्टिकल छापा, हुजूर माई बाप गलती होगी, अभी हटा लेता हूं, हुजूर माई बाप बहुत किसी ने गलती कर दी, आपको चोर बता दिया, जबकि आपके जैसा तो साधु इस धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि हमें राष्ट्रीय मुद्दों पर भी योगी जैसा डिसीजिव आदमी चाहिए। खैर, नरेंद्र जी की आलोचना करना आजकल खतरे से खाली नहीं है। मैं अपने शब्दों के लिए माफी मांगता हूं। मैंने मोदी जी के लिए फिर से राहुल गांधी की तरह नरेंद्र सरेंडर बोला। आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि यह ईश निंदा के बराबर अपराध है। अगर मेरे कुछ दर्शकों को बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए भैया हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। पर योगी जी ने जीशान भाईजान की पिछवाड़े में 72 हूरें भरती हैं। अभी वो उनके साथ बैठ के मजे ले रहे हैं जीशान भाईजान। तो जीशान भाईजान को 72 हूर मुबारक हो। और अभी एक बचा हुआ है, दो आए थे ना, उसकी शाम तक आ जाएगी न्यूज। ये जो दो मोटरसाइकिल पे आए थे, इनका तो 72 फिक्स है। बाकी प्लानिंग वाले हैं जितने थे, जो जिन्होंने बैठ के प्लानिंग की थी, उनको देखते हैं, उनमें भी कुछ का हाफ एनकाउंटर जरूर होगा। तो शाम तक इंतजार कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।